अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा व्हाट इज इन विट्रो मीन्स। इन विट्रो भी एक लैटिन टर्म है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है इन ग्लास। इन विट्रो का जो टर्म है, अगर बायोलॉजी में या मेडिसिन में इन चीज़ों के तनाज़र में अगर इसका मतलब हम जानने की कोशिश करें तो इसका मतलब है कि वो एक्सपेरिमेंट्स, वो तजुर्बात या वो प्रोसेस या वो स्टडी जो एक जानदार के जिस्म से बाहर कंडक्ट की जाती है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिस्म में नहीं की जाती बल्कि लेबोरेटरी सेटिंग में ये एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, या तो पेट्री डिश में या फिर ग्लास स्लाइड पर या फिर ग्लास ट्यूब्स में। इन विट्रो स्टडीज का जो इस्तेमाल है तो ये ज़्यादातर इस मकसद के लिए किए जाते हैं ताकि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसको हम इन्वेस्टिगेट कर सकें, टेस्ट हाइपोथेसिस जो हैं उसको हम इन्वेस्टिगेट कर सकें और कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर हम जो एक्सपेरिमेंट हैं उसको कंडक्ट कर सकें। यहाँ पर आपको मैं कुछ मिसालें देना चाहूँगा कि इन विट्रो जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, तो वो कौन कौन से हैं। पहले नंबर पर है सेल कल्चर। सेल्स को आइसोलेट किया जाता है टिश्यू से और फिर इसको ग्रो किया जाता है लेबोरेटरी कंटेनर्स में, जैसे कि पेट्री डिश हो गया, लेबोरेटरी फ्लास्क्स हो गई, या इसे कल्चर फ्लास्क्स भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशंस होती हैं तो वो कंडीशंस कंट्रोल्ड कंडीशंस होती हैं। इस रिसर्चर्स को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है कि वो सेल के बिहेवियर को स्टडी कर सकें, वो सेल प्रोलिफरेशन जो है उसको स्टडी कर सकें, या सेल का रिस्पॉन्स देख सकें मुख्तलिफ फैक्टर्स के अगेंस्ट। दूसरी जो एग्जांपल है वो है एंजाइम एसेज। इन विट्रो एंजाइम एसेज में एंजाइम की एक्टिविटीज को स्टडी किया जाता है, लेकिन ये नेचुरल जो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है तो उससे बाहर इन चीज़ों को स्टडी किया जाता है। इसकी मदद से रिसर्चर्स को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है कि वो समझ सकें एंजाइम काइनेटिक्स को, सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी को, और जो इनहिबिटर्स का इफेक्ट होता है। तो इन सारी चीज़ों को समझने में रिसर्चर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तीसरे नंबर पर जो एग्जाम्पल है इन विट्रो रिसर्च में, स्टडी में, वो है ड्रग टेस्टिंग। इन विट्रो में जो टेस्टिंग की जाती है तो जो ड्रग डेवलपमेंट की जो अर्ली स्टेजेस होती हैं तो इसमें ये आमतौर पर यह टेस्टिंग की जाती है ये जानने के लिए ताकि असर का पता जान सके सेल्स पर, टिश्यूज पर जितने भी अद्वियात हैं, जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स हैं, तो इसका असर क्या है, इन सब को जानने के लिए ड्रग टेस्टिंग की जाती है। चौथा जो एग्जाम्पल है वो है माइक्रोबायोलॉजिकल स्टडीज। इन विट्रो में जो मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, तो इसमें स्टडी किया जाता है ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को, और देखा जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किन चीज़ों को सेंसिटिव हैं। इसमें जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं बैक्टीरिया के खिलाफ, फंजाई के खिलाफ, तो उसकी जो इफेक्टिवनेस होती है उसको टेस्ट किया जाता है। अगला जो एग्जाम्पल है इन विट्रो रिसर्च में, स्टडी में, तो वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स। बहुत सारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल टेक्निक्स हैं जैसे कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, डीएनए सीक्वेंसिंग। इन टेक्निक्स को भी इन विट्रो में मेथड्स में समझा जाता है। इन मेथड्स में जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिस्म के बाहर इनकी जोड़ तोड़ को देखा जाता है और इनकी एनालिसिस की जाती है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।